अब है कि यहाँ पर जो कब्जा कानून है, एडवर्स पोजीशन है, तो इसमें सबसे पहले जो मन में आता है कि कब्जा कैसे हटा दिया जाए। कोई अगर आपकी मान लेते हैं ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, कोई आपके मकान पर अगर कब्जा किया हुआ है, तो आखिर आप क्या करेंगे जो कि कब्जा उसका हटा देंगे। आखिर आपके पास क्या क्या विकल्प है उस कब्जा को हटाने के लिए, आपके पास क्या क्या अधिकार है वो कब्जा को हटाने के लिए। 12 साल बाद जमीन पर दावा कैसे करें। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये जमीन है और 12 साल तक कब्जे में है ना, तो 12 साल के बाद आप दावा कैसे करेंगे। भूमि विवाद जो है होने पर क्या करें। अगर मान लेते हैं आपका कहीं किसी से जमीन का विवाद हो जाए, वो जमीन आपके खेत में हो जाए या आपका कोई जहां पर आप रह रहे हैं उस जमीन पर हो जाए, कहीं पर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन आखिर भूमि विवाद अगर हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद है कि कब्जा रखने से मालिकाना हक जो है कैसे मिलेगा। मतलब ठीक है, आप कब्जा आप रखे हुए हैं, लंबे समय से कब्जा है, ठीक है, 50 साल से आप कब्जा में किए हुए हैं। अब जो है आप सोच रहे हैं कि हमको भी एक मालिकाना हक मिल जाए ताकि हमको कोई बेघर नहीं कर सके, या हम मेरा कब्जा जो है एक तरह से हमसे छिना नहीं जाए, कोई ले नहीं ले, बहुत तरह की चीजें हैं। तो आखिर ये उनको मालिकाना हक जो है वो कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए क्या करना होता है, कहाँ जाना होता है, किस प्रकार से दस्तावेज तैयार करने होते हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर सबसे पहला कि कब्जा हटाएंगे कैसे, उसके लिए क्या करेंगे। तो समझ लें कि देखें, कब्जा जो है अगर एक आपकी जमीन है, अगर आकर कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो आपका रोकना पूरा आपके पास अधिकार है कि आप उसको कब्जा करने से रोक सकते हैं, अगर जमीन का जो वर्तमान में डॉक्यूमेंट आपके पास है। दूसरी बात कि अगर आपके जमीन पर कोई कब्जा कर लिया तो आप बलपूर्वक जो है, ठीक है, पूर्वक, अगर आपकी जमीन आपके पास कागजात है, देखें आपके पास कौन से कागजात होना चाहिए, वो कागजात होना चाहिए जो वर्तमान में आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। मतलब वर्तमान में आपके पास वो राइट है, वर्तमान में आपके पास वो अधिकार है, ठीक है। आपका वो कागजात फर्जी ही है लेकिन वर्तमान में वो आपके पास अधिकार है। कल को अगर कोई अधिकारी या प्रशासन डॉक्यूमेंट मांगेंगे देखने के लिए तो वो आपका पूर्वज का है या आपका 100 साल पहले का कोई दस्तावेज है, उसको वो सही नहीं मानेंगे। वो वैसे डॉक्यूमेंट को सही मानेंगे जो वर्तमान में अभी चल रहे हैं, वर्तमान में अभी चल रहे हैं, ठीक है, अभी चल रहे हैं। आपकी कोई पुरानी डॉक्यूमेंट है 100 साल पहले की, मान लेते हैं कागजात है, वो 100 साल पहले की कागजात है, वो सही भी है, लेकिन अब आपको उसको साबित करना पड़ेगा। जो वर्तमान में व्यक्ति दस्तावेज बना लिया है उसको रद्द करना पड़ेगा। तो इसीलिए बलपूर्वक भी आप कब्जा खाली कर सकते हैं, करा सकते हैं। अब है कि बलपूर्वक में अगर मान लेते हैं मारपीट की नौबत आती है, किसी का सर फट गया, किसी का पैर टूट गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो, है ना, आपसे डर जाए और वो साइड ले ले, आप संख्या में अधिक है। तो इसीलिए ये करना जो है, इसलिए कि अगर किसी का सर फूटेगा, किसी का पैर टूटेगा तो फिर आप पर अलग से कार्रवाई होगी। आप बलपूर्वक अपनी ही जमीन को क्यों ना कब्जा कर लिए, लेकिन अगर किसी का भी जिसका सर अगर फटेगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है, फिर आप और लफड़े में पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कानून का सपोर्ट कब मिलेगा, कानून न्यायालय का सपोर्ट कब मिलेगा, जब आपके पास कोर्ट के आदेश होंगे, जबकि आपके पास कोर्ट के ऑर्डर होंगे। और कोर्ट का अगर ऑर्डर एक बार हो गया तो आएगा बुलडोजर के द्वारा सब तोड़ के, घर है, जमीन है, मकान है, जो कुछ बना हुआ सब तोड़ कर हटा दिया जाएगा। खाली करो, क्यों बना लिया दूसरे की जमीन पे मकान, क्यों बना लिया दूसरे की जमीन पे घर। अब है कि 12 साल बाद जमीन पर दावा कैसे किया जाता है, तो हम बता दें आपको। देखें, ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोई जो यहाँ पर एडवर्स जो है, यहाँ पर एडवर्स पोजीशन जो है ना, पोजीशन, तो उसमें जो कोई जमीन को मान लेते हैं कब्जा करके रखा हुआ है, 12 साल से अधिक समय हो गया है, जमीन का मालिक को कुछ अता पता नहीं है, ना वो जमीन को ढूंढने आया है, कोई तरह का कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब वो जो है अगर चाहे तो वो कोर्ट से अपना दावा पेश करके जो है जमीन पर अपना एक तरह से अधिकार की बात वो कर सकता है। लेकिन अगर
संपत्ति का मालिक के द्वारा जो है उस पर आरोप लगाए जाएंगे कि ये किसी प्रकार का, बहुत तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं आपके ऊपर। अब संपत्ति का मालिक है, वकील के द्वारा लगा दिया गया कि नहीं आप जो है 3 साल से ही कब्जे में, तो आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए कि आप 12 साल से अधिक समय से कब्जे में, या 20 साल से आप कब्जे में। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक यहाँ पर ये 3 साल भी नहीं, ये वो लगा देंगे कि खाली जमीन है तो नहीं, ये कोई हाल ही में मेरे जमीन को कब्जा कर लिया है, जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो हाल में ही कब्जा कर लिया है, तो उस पर इस तरह के आरोप लगाया जा सकता है अगर उसके पास किसी प्रकार का कागजात नहीं है और जो है सिर्फ जो है जमीन है तो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति मान लेते हैं क्या कर सकता है कि संपत्ति के मालिक को भी अगर वो केस जीत जाएगा तो बेदखल कर देगा। तो इसीलिए कि लंबे समय से वो कब्जे में घर बना के रह रहा है, कोर्ट का आदेश अगर उसके पक्ष में हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आपकी अगर जमीन कोई कब्जा कर लिया है तो कहीं ना कहीं आप कंप्लेन तो करेंगे ही, ऐसा थोड़ी ये नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। तो बहुत एक समय सीमा दिया गया कि 12 वर्ष जो है, कि 12 वर्ष तक आप जो है उस पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाएं या नहीं लगाएं। अगर ऐसा किए, आरोप लगाए हैं, तब तो फिर कोई वो एडवर्स पोजीशन का दावा ही नहीं कर सकता है। अब यहां पर सवाल होता है कि भूमि का विवाद अगर होता है तो क्या करें। सबसे पहले अगर भूमि का विवाद हो गया तो क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर एक तरह से जमीन का विवाद अगर होता है, ठीक है, तो जो अगर आपके पास कागजात है, ठीक है, आपके पास अगर यहां पर आपके पास कागजात है ना, कागजात है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले भूमि विवाद होने पर कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें। उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने के बाद अगर किसी प्रकार का लोकल स्तर पर जनता दरबार है, ग्राम पंचायत स्तर पर अगर सरपंच जी जो है आपकी सुनवाई कर रहे हैं, नगर पार्षद आपकी जो है से आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये पहला काम है, ये सब कर लें और साथ में एफआईआर भी उसके खिलाफ करवा दें। तो ये होता है कि एक आपका जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, या जो तरह से जनता दरबार अगर किसी अधिकारी के द्वारा लगाया जाता है तो वहां पर हो सकता है कि आपकी सुनवाई की जाए और छोटे से छोटे विवाद का निपटारा किया जाता है। देखें, बड़े बड़े विवाद का वहां भी निपटारा नहीं होगा। अब जो राइट, अब किसी का मकान बना लिया आपकी जमीन पर, अब वो अधिकार सिविल कोर्ट को है कि वो घर तोड़ने का आदेश दे, तो जनता दरबार में आप जाकर ही क्या करेंगे, चले भी जाएंगे, आरोप लगाएंगे, तो क्या कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब घर तोड़ने का, मकान तोड़ने का जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप तोड़ नहीं सकते। कल को वही अधिकारी जो है आपकी सपोर्ट करेंगे, तब करेंगे जब ये मामला, जब आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला हो जाएगा। बिना फैसला का आपके पास यहां पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अब है मालिकाना जो हक है, कब्जा रखने से मालिकाना हक कैसे होगा। तो होता क्या है एक्चुअल में कि आपका इस पे मकान बना हुआ है और इस जमीन का जो मालिक है, जमीन का मालिक वो कोई और है, ठीक है, और है। अब इस पे क्या बना हुआ, मकान बना हुआ है, और ये जो मकान बना हुआ है इस पे आपको बिजली का जो बिल है वो आप 40 साल से उसी जगह पर है, और साथ में यहाँ पर जो है आपको पानी का भी बिल है, और तीसरा उसका राशन का यहाँ पर जो है कार्ड भी उसी जगह का बना हुआ है। मतलब आपके पास एक सबूत है कि आप 50 साल से रह रहे हैं, और ये प्रूफ जो है, यानी आप जो देंगे कोर्ट में कि मैं यहाँ पर इस जगह 50 साल से रह रहा हूँ, 50 साल से इसी एड्रेस पर मेरा बिजली का कनेक्शन है या पानी का कनेक्शन है, राशन का कनेक्शन है। मान लेते हैं कि 50 साल पहले आपको ये सब कनेक्शन था ही नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ भी ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो 12 साल से अधिक समय से हो, ठीक है। यानी ये प्रूफ करने के लिए 50 साल दिखाने की जरूरत ही नहीं है। प्रूफ करने के लिए ये काफी है कि आप 12 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अब ठीक है, आप अपने अधिकार की आप बात कर रहे हैं। कोई सरकारी जमीन है तो 30 साल आप कम से कम उस जगह पर रह रहे हैं, और 30 साल से आप कब्जे में हैं। कोर्ट में आप जाकर ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि 30 साल से आप अधिक समय में कब्जे में हैं, ठीक है। किसी का अगर निजी जमीन है तो 12 साल से अधिक समय से आप कब्जे में हैं। अगर ये प्रूफ जाकर आप दिखाते हैं, ये सबूत पेश करते हैं,
तो हो सकता है कि आपको यानी हर सिचुएशन, हर तथ्य को देखने के बाद कोर्ट के द्वारा आपके पक्ष में फैसला दिया जाए, इसलिए कि आप कब्जे में हैं और आपका यहाँ पर आप लंबे समय से कब्जे में हैं और आपका एक अधिकार बनता है। तो ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, ये फैसला कोर्ट के ऊपर है कि किस प्रकार का निर्णय किस सिचुएशन में दिया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।